नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने जितने भी वायरस के वो हम अलग अलग जो उनके प्रकार होते हैं उसमें हम चर्चा किए थे और उनमें हम जाने थे कि जिनमें सबसे फेमस थे भाई रैंसमवेयर, एडवेयर, है ना, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, इन सब पर हम अध्ययन किए थे, सबको अच्छे से समझ चुके थे। सबको अच्छे समझने के बाद अब कुछ नए नए ऐसे आपको और वायरस के अलग अलग रूप देखने मिलेंगे जिसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, उस क्रम को भी हम जानेंगे। कुछ कुछ शब्द थे जैसे फिशिंग, स्पूफिंग, ऐसे शब्द जो फिशिंग किसे कहते हैं, ये डायरेक्ट आपके व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। हाँ सर, कि पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है, बूट सेक्टर वायरस क्या है, तो उनके किसी क्रियाकलाप के आधार पर भी वायरस को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, हम उनका भी चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात फिर हम देखिए हम वायरस चैप्टर पे हम कितना गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो कैसे हमारा छूट सकता है, नहीं छूट सकता। बस आप लोगों की गलती है कि आप रिवीजन नहीं करेंगे या जो मैं आपको गाइडेंस दी उस गाइडेंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई निकालिए इंटरनेट से लिस्ट बनाइए और जो बारीकी ध्यान दिलवाए हो कि किस पे क्या चीज को ध्यान रखना है, किस में अटैचमेंट ध्यान रखना है, सर वायरस वाले में अटैचमेंट ध्यान रखना है, किस में भैया अपनी कॉपी बनाता है, रेप्लिका तैयार करता है तो भाई वॉर्म पे वो ध्यान रखना है। हाँ सर, ऐसे कुछ कुछ जो की पॉइंट्स बताया हूँ उनको अगर आप ध्यान में रख के चल रहे हैं तो आपसे वायरस से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। बाकी पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, रेट्रो वायरस क्या होता है, इस तरीके से हम अलग अलग सब वायरस को भी हम जानेंगे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सूझ जानने के बाद फिर हम सबसे पहले आज अलग अलग वायरस के हम प्रकार को समझ लेते हैं। ठीक, गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबके लिए स्वागत करता हूं मैं। हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। आइए आते हैं क्लास की और गुड इवनिंग। ऐसे हमेशा हंसते रहिए, हमारे पोपलू भैया के जैसे। पोपलू भैया से बहुत समय हो गए थे, नहीं मिले थे आप लोग, इसलिए पोपलू भैया को मैं फिर से ले आया हूँ भैया आप लोगों के लिए, है ना। पोपलू भैया आप लोगों को बोल रहे हैं हेलो गाइस। हाँ तो चलिए आइए आते हैं क्लास की ओर। चलिए सर, हम बार बार नाम सुने सर, बूट सेक्टर वायरस, सर बूट सेक्टर वायरस। सिर्फ अभी इनके अलग अलग प्रकार से ही आपसे इनकी क्या क्या क्रिया विधि है, क्या क्या क्रियाकलाप है, उन सब से आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। हाँ सर, जिसका नाम है सर बूट सेक्टर, अर्थात कंप्यूटर का ऐसा सेक्टर जो बूटिंग के काम आता है। बूटिंग मतलब कंप्यूटर को चालू करने के काम आता है, स्टार्ट करने के या री स्टार्ट करने के काम आता है। हाँ सर अगर स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आज पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो सर वो कोल्ड बूटिंग है। और अगर उसी कंप्यूटर को आप री स्टार्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा सर वार्म बूटिंग। हाँ सर जानते हैं। तो भाई जैसी बात है, बूट बोला मतलब उसको कंप्यूटर के स्टार्ट होने को बूटिंग बोलते हैं, बूट होना बोलते हैं। तो वही बूट से कुछ जरूरी है, जुड़ा हुआ है, नाम से इसका तात्पर्य पूरा क्लियर हो रहा है। हाँ सर, इसीलिए जब आप पढ़ें तो अपना नाक आँख कान सब खोल के बैठे, है ना, कि हाँ सर सामने लिखा है तो उसके नाम से पहले समझने का कोशिश कीजिए। हाँ सर, चलिए आइए देखेंगे आप बूट सेक्टर वायरस। ठीक, तो ये हमसे किसको इन्फेक्ट करेगा, मैं सीधा की पॉइंट लिखाऊंगा, ये हमसे इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने वाले किसको पर खराब असर डालेगा, इन्फेक्ट करेगा उन उस पर खराब असर डालेगा, या किसको खराब करेगा, ऐसा लिख दो खराब करेगा, किसको इन्फेक्ट करेगा किसको खराब करेगा। तो हमेशा सर ये आपका जो भी बूटेबल मीडिया होगा ना, बूटेबल मीडिया मतलब जो भी बूटिंग के काम आता है, बूटेबल मीडिया जो भी बूटिंग के काम आता है हमेशा उन पर ये असर डालेगा, है ना। हाँ सर, याद रहेगा ये बात। हाँ, जैसे कि आपका ये बूटिंग में सर सबसे ज्यादा क्या होता है सर, बूट में देखते हैं कि हम सर हमारा रोम में पड़ा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग का मतलब ही क्या है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोम से आपके रैम में डल जाना। हाँ सर, कुल मिलाकर के बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में के काम करती है, तो रैम को करप्ट कर देगा। हाँ सर इसके बाद फिर किसको करप्ट किया सर, रैम को करप्ट कर देगा, खराब कर देगा। हाँ सर, क्योंकि यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आके प्ले होती है, इसलिए रैम को ये खराब कर देगा, है ना। हाँ सर, ये रोम पे खराब असर डाल सकता है। हाँ सर, ये रोम को खराब कर देगा, जब पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका उसको खराब कर देगा। हाँ सर, और तीसरा इसके बाद आप इसे याद रखेंगे, रोम को खराब किया, रैम को खराब किया। अगर कहीं हार्ड डिस्क का प्रयोग हो रहा है बूटिंग के लिए, कई बार इसके जगह रोम की जगह हार्ड डिस्क शब्द आपको देखने मिल जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं, पर मिल जाए तो हार्ड डिस्क पे असर डालेगा, है ना। हाँ सर, अगर बूटिंग से जुड़ा हुआ है तभी बस बता दे रहा हूँ, इसलिए पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। और ऊपर से असर डालता है फ्लॉपी डिस्क पे। हाँ सर, फ्लॉपी डिस्क, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक, तो बूट सेक्टर को प्रभावित करता है इफेक्ट बूट सेक्टर या बूटेबल मीडिया ऑफ द सिस्टम, या कंप्यूटर के बूटेबल मीडिया को प्रभावित करता है। हाँ सर, बात को भली बात आप समझ चुके हैं, क्लियर हो गया। चलिए, इसलिए ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, सीधा जितना काम का बिंदु आपसे एग्जाम बनेगा उतना से हम काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए
ये तो क्या भाई आपको कॉमन सेंस का ज्ञान। आइए हम देख लेते हैं कि गूगल भैया हमारे क्या बता रहे हैं, उसको भी अगर कुछ जरूरी लगेगा तो आपके सामने हम ले आएंगे, है ना। हाँ सर, बूट सेक्टर वायरस, ठीक। कॉपी किया मैंने, यहाँ से ऐसा लाया, आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। बूट सेक्टर वायरस क्या लिखा हुआ है सर? बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट द बूट सेक्टर, कुछ अलग बोला क्या इसने? नहीं सर, तो ये वाली बात है। आपको मगर मैं विश्वास रह करके इसलिए मैं इसको ला करके इंटरनेट से दिखाता हूँ कि इन्फेक्ट करता है इसको, बूट सेक्टर को ऑफ द सिस्टम के, है ना। हाँ सर, बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट द बूट सेक्टर और द पार्टीशन टेबल ऑफ अ डिस्क। बोला डिस्क, डिस्क हम बोलते थे ना सर, हम मैग्नेटिक डिस्क के लिए उपयोग करते हैं सर, हार्ड डिस्क के लिए फ्लॉपी डिस्क लिखा हूँ। हाँ सर, तो उसका जो पार्टीशन टेबल होता है उस पर भी असर डालता है, उसको भी करप्ट करता है। हाँ सर, कंप्यूटर सिस्टम्स आर टिपिकली इन्फेक्टेड बाय दीज वायरसेस व्हेन स्टार्टेड विद इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क। क्या बोला मैं? फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करता है, लिखा हूँ क्लिक नहीं? हाँ सर, the boot attempt does not have to successful for the virus to infect the computer hard drive। हाँ सर, ठीक, वो सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, बस बूट सेक्टर वायरस आपको इतना पता चल गया कि हाँ सर ये बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। हाँ सर, फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करता है। हाँ सर, उसका जो पार्टीशन टेबल है सर, पार्टीशन टेबल थोड़ा आपको समझा दूँ। आपको मैं बताया था सर कि जो अगर मान लीजिए कोई डिस्क है यहाँ पर सर, अगर कोई डिस्क है यहाँ पर तो हाँ सर, इस पर होता है सर आपका सर, इस पर जैसे गोल पूरा होता है सर, इसमें मान लीजिए पूरा गोल रेखा बन रहा है कुछ, है ना। हाँ, तो गोल रेखा बना सर, ये पूरी गोल रेखा बन रही है सर, तो कहलाती है ट्रैक सर, बड़ी वाली कहलाती है ट्रैक। मगर इसका एक छोटा सा हिस्सा जो मान लीजिए इतना बड़ा हिस्सा है, हाँ, तो इसे कहते हैं हम आपका सेक्टर। अब समझ में आया कि बूट सेक्टर क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो बूटिंग में जो सेक्टर का उपयोग होता है बूटिंग के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सेक्टर में डला हुआ है उसी सेक्टर को जाके ये खराब कर देता है, इसलिए इस नाम पड़ता है बूट सेक्टर। आपको याद है कि हाँ सर, डिस्क के जो चारों है उसको बोलते थे ट्रैक, उसका छोटा सेक्टर को बोलते थे, छोटे से हिस्से को बोलते थे सेक्टर। तो उसी सेक्टर को प्रभावित करता है, जो बूटिंग से जुड़ा हुआ सेक्टर है, जहाँ बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, उसी सेक्टर को प्रभावित करने वाला वायरस, अर्थात आप कहोगे बूट सेक्टर वायरस। क्लियर हुआ दोस्तों आप लोगों को? हाँ सर, चलिए जब क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं इसी की ओर। आइए आते हम आपके मैक्रो वायरस पे। चलिए नेक्स्ट हम आपको टर्म्स दोस्तों, मैक्रो वायरस, है ना। हाँ सर, चलिए ये मैं नाम में इसके स्पष्ट सर, ये तभी प्रभावित होगा, ये वायरस सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जहां मैक्रो हो। तो अब सबसे पहले समझेंगे सर, मैक्रो हो तो मैक्रो का मतलब भी क्या होता है सर? मैक्रो का मतलब ही होता है आपका रिकॉर्डिंग हो, अर्थात जहाँ जिस एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप कर पा रहे हैं, ये उसी एप्लीकेशन को जाके प्रभावित करेगा सर। जैसे आपका दोस्तों अब लिखेंगे MS वर्ड, है ना, MS वर्ड, अब लिखेंगे दोस्तों अपना MS एक्सेल। हाँ सर, आप ये दोनों एप्लीकेशन में जाइए, दोनों एप्लीकेशन जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको मैक्रो करके ऑप्शन दिखेगा। मैक्रो का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, रिकॉर्डिंग करना मतलब भैया आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं, इस तरह की जो रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग का जो कार्य है वो MS वर्ड में MS एक्सेल में होता है। अर्थात मैक्रो वायरस सिर्फ ऐसे एप्लीकेशन पे असर डालेगा, ऐसे एप्लीकेशन को खराब करेगा जिसपे आपके मैक्रो फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें मैक्रो का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपके रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अर्थात वो MS वर्ड को खराब करेगा और आपके MS एक्सेल को खराब कर देगा, ठीक। तो हाँ सर, मैक्रो वायरस क्या है? जिसमें मैक्रो की फैसिलिटी दी हुई है, अर्थात मैक्रो मतलब रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी दी हुई है, वैसे एप्लीकेशन को खराब करने वाला आपका रहता है वायरस, मैक्रो वायरस। बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर हो गया, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है ना। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, अरे मैक्रो क्या भाई, मैक्रो कुल नहीं, कुल एक मिला करके एक टूल होता है आपके कंप्यूटर में, टूल होता है सर, वही है ना। हाँ सर, चलिए जैसे आपको दिखाऊं मैं, मैक्रो वायरस, ठीक।
मैक्रो वायरस इज अ कंप्यूटर वायरस रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज एज द सॉफ्टवेयर इट इन्फेक्ट्स। क्या बोला मैं, उसी सॉफ्टवेयर में होता है, उसी को इन्फेक्ट करता है जिसमें ऑप्शन होता है मैक्रो का। हाँ सर, कॉमन विक्टिम्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस वर्ड बिकॉज दे टारगेट सॉफ्टवेयर रेदर देन सिस्टम्स। तो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को खराब करने की जगह ये ऐसे एप्लीकेशंस पे ही उसको खराब करता है जिसमें आपके मैक्रो का ऑप्शन होता है। हाँ सर, मैक्रो वायरस कैन इन्फेक्ट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, सो मैक्रो वायरस कैन इन्फेक्ट पीसी और मैक। अर्थात ये आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रभाव डाल सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब करेगा तो बताइए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब करने लगा तो क्या आपका सिस्टम चालू बंद होगा? नहीं सर, नहीं होगा। अर्थात हमारा सिस्टम पे भी असर डाल सकता है। हाँ सर, चलिए, जो बताया था वही चीज आपको सब देखने मिला इसमें। हाँ सर, इसलिए निश्चिंत होकर पढ़ते चलिए, चाहे गूगल से पढ़ें चाहे मैं लिखवा दूँ तो भी एक ही बात है, और आपको फिर भी प्रूफ के तौर पे मैं सब चीज बता देता हूँ यहाँ दिखा दिखा के। हाँ सर, क्या लिखा हुआ देखिए, अ मैक्रो वायरस इज अ कंप्यूटर वायरस रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज। तो ये सेम मैक्रो लैंग्वेज में लिखा होता है एज द सॉफ्टवेयर इट इन्फेक्ट्स, जिस सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करेगा उसी की तरह। हाँ सर, कॉमन विक्टिम्स मतलब जिसका ये शिकार करता है, जिसको खराब करता है, वो कॉमन विक्टिम्स कौन है? तो वो विक्टिम्स हैं आपके इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हाँ सर, तो वही चीज आपको लिखवाया था कि एमएस एक्सेल एमएस वर्ड पे सबसे ज्यादा असर करता है क्योंकि उसी में आपका मैक्रो का ऑप्शन होता है। हाँ सर, बिकॉज दे टारगेट सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये टारगेट करता है सॉफ्टवेयर को रेदर देन सिस्टम, अर्थात सिस्टम को खराब करने के बजाय ये टारगेट करता है सॉफ्टवेयर को खराब करना है, एक्सेल के सॉफ्टवेयर को, वर्ड के सॉफ्टवेयर को खराब करना है, ज्यादा टारगेट करता है। और ज्यादा टारगेट करता है, रेदर देन करने मतलब ज्यादा टारगेट करता है, इसका मतलब कि कम टारगेट में सिस्टम को भी खराब करता है। तो वही आगे लिखा है कि मैक्रो वायरस कैन इन्फेक्ट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी करप्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। सो अ मैक्रो वायरस कैन इन्फेक्ट पीसी, ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया तो आपका पीसी क्या चालू होगा? पीसी में पर्सनल कंप्यूटर के चालू होगा? नहीं होगा। कि आपको मैकबुक चालू होगा? सर नहीं होगा। बस हो गया, सीधी बात। चलिए, अब समझ गए। आते हैं अब सीधा आपका नेक्स्ट पॉइंट पे। बोला ना, सीधे काम की चीज पढ़ते चलेंगे और आपके लिए काम की चीज इकट्ठा करते चलेंगे। आइए, अब आप बार बार सुने होंगे, ये व्यापम के एग्जाम में ये वाला आपका आया हुआ था, पॉलीमॉर्फिक वायरस के बारे में आया हुआ है। तो अब ये आ चुका है तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर लेना चाहे तो, नहीं तो जो पीछे आपको जो दो बताया उनसे क्वेश्चन लेगा। इसलिए सब इंपॉर्टेंट है, इन सब का बस जो की पॉइंट बताया उस पर ध्यान रखेंगे। पॉलीमॉर्फिक वायरस, हाँ सर, आइए ले आते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक। हाँ सर, इसमें जो की पॉइंट बताऊंगा उस की पॉइंट को बस ध्यान रखेंगे, बस समझते चलिए। समझने के बाद फिर कोई चीज रखना नहीं पड़ता है। आपका सब जो हम पीछे पढ़ाते चल रहा हूँ, सब मैं समझाते चल रहा हूँ, तो समझने के बाद आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। सर, पॉलीमॉर्फिक वायरस आर कॉम्प्लेक्स फाइल इन्फेक्टर्स दैट कैन क्रिएट मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ इटसेल्फ to avoid detection yet retain the same basic routines after every infection। अर्थात आप समझे? अब इसको थोड़ा मैं अच्छे समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि भाई आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है ना, पॉली का मतलब ये होता है सर आपका बहुत सारे, मतलब बहुत, है ना। हाँ सर, इसलिए बोलते हैं पॉलीथीन, अर्थात एथिलीन का बहुत सारा बहुलक। पॉली मतलब होता है बहुलक, अर्थात पॉली का मतलब क्या समझे सर? मॉर्फिक मतलब जो वायरस है, जो मॉर्फिक को मैंने वायरस समझिए, और पॉली मतलब बहुत सारे मॉर्फिक है। अर्थात कहने मतलब क्या है सर? एक तरीके कोरोना वायरस है सर। कैसे सर कोरोना वायरस है? तो कंप्यूटर वायरस है, आप कैसे कोरोना वायरस बोल दिए? वो ऐसे दोस्तों कोरोना वायरस बोले जैसे कोरोना वायरस आपको पता है कि सर अफ्रीका में जो कोरोना वायरस फैला वो अलग टाइप का था, सर यूरोप में जो फैला वो अलग टाइप का था, और सर भारत में फैला वो अलग टाइप का था। पहली बार दूसरी बार आया वो और अलग टाइप का हो गया। अर्थात जैसे कोरोना वायरस हर एक इन्फेक्शन फैलाने के बाद अपने आप में ऐसा बदलाव कर लेता है कि उसको पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए उसको एक अलग नाम दिया जाता है। बस वैसे ही पॉलीमॉर्फिक वायरस भी वैसी वायरस है जो बार बार नामी है। पॉली माने बहुत, हाँ सर, पॉली माने बहुत, बहुत तरीके से ये अपना रूप बदलते रहता है जब जब इन्फेक्शन करेगा। तो होगा क्या, मान लीजिए आपने आपके सिस्टम में इन्फेक्शन हुआ, आप एंटीवायरस चलाएं, ठीक है, आप लोग भैया इस तरीके का वायरस था, मर गया। अब वो अपने रूप में बदल करके फिर दूसरे रूप में आपके सिस्टम में ही है, फिर उसको और तो किसी चीज को खराब करेगा। अब फिर उसको मारने के लिए वायरस चलाए एंटीवायरस, फिर किसी और रूप में बदल गया। अर्थात इसीलिए लिखा हुआ देखिए यहाँ पर
इट कैन क्रिएट, है ना, कॉम्प्लेक्स फाइल इन्फेक्टर्स। ये क्या है सर? कॉम्प्लेक्स फाइल इन्फेक्टर्स हैं दैट कैन क्रिएट, जो खुद से बना सकते हैं या मॉडिफाइड कर सकते हैं वर्जन्स ऑफ इटसेल्फ, जो खुद के वर्जन को बना सकते हैं, खुद में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, खुद में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, खुद का नया नया वर्जन क्रिएट कर सकते हैं ऑफ इटसेल्फ को भी खुद से। और किस लिए करते हैं ऐसा? टू अवॉइड, ताकि अवॉइड कर सके इनके डिटेक्शन को, यट रिटेन द सेम बेसिक रूटीन्स आफ्टर एवरी इन्फेक्शन। तो हर इन्फेक्शन, हाँ, आफ्टर एवरी इन्फेक्शन मतलब हर इन्फेक्शन के बाद ये अपने आप को ऐसे बदल लेते हैं। और क्यों ऐसे करते हैं? ताकि अवॉइड करें या उस चीज़ को वो कर सकें कि भाई इनको कोई डिटेक्ट ना कर पाए, डिटेक्शन यट रिटेन द सेम बेसिक, तो इनको कोई भी डिटेक्ट ना कर सके, इसलिए ऐसा करते हैं। हाँ सर, तो इसको बात को याद रखना है कि ये अपने आप में खुद से परिवर्तन कर सकते हैं। क्या सर? ये कॉम्प्लेक्स फाइल इन्फेक्टर्स होते हैं। हाँ सर, ये क्या करते हैं सर? खुद से क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं अपने अलग अलग वर्जन्स को, वो भी अपने आप से ही, है ना। हाँ सर, इटसेल्फ मतलब खुद से ही कर सकते हैं, अपने नए वर्जन्स को क्रिएट कर सकते हैं, नए मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ सर, और क्यों ऐसा करते हैं? ताकि इनको कोई डिटेक्शन ना, इनको कोई डिटेक्ट ना कर सके। हाँ सर, और आफ्टर एवरी इन्फेक्शन, और कब कब अपने आप को बदलते हैं? आफ्टर एवरी इन्फेक्शन ये अपने आप को बदल देते हैं। To vary their physical file makeup during each infection, polymorphic virus encrypt their codes and use different encryption keys every time। तो याद रखेंगे कौन सा ऐसा वायरस है जो खुद को एनक्रिप्ट कर देता है हर इन्फेक्शन के बाद। ये सब याद रखेंगे कौन सा ऐसा वायरस है जो हर एक इन्फेक्शन के बाद अपने आप को एनक्रिप्ट कर देता है ना, और अपना कोड्स जो अपना डाला है, एंड देयर कोड्स एंड यूज डिफरेंट एनक्रिप्शन कीज, और डिफरेंट एनक्रिप्शन की फिर से बना लेता है आफ्टर एवरी टाइम, प्रत्येक टाइम। तो आपको इनसे भी जो की पॉइंट इसमें बताया हूँ वही बात याद रखना है, ठीक। हाँ सर, एंक्रिप्शन करना मतलब भाई मान लीजिए भाई तो कंप्यूटर वायरस है, इसमें कोई ना कोई कोड होगा, तो हर बार अपने कोड को ही बदल देगा, हर बार अपने कोड को बदल देगा, हर बार अपने कोड को बदल देगा। मान लीजिए इसका पहले कोड था 01100001, अब क्या कर देगा 10100011, ऐसा कर दिया। फिर अगली बार जाएगा फिर करेगा 00110011, ऐसा कर दिया। हाँ सर, अर्थात इस तरीके से अपने कोड में बार बार बदलाव कर लेता है ये पॉलीमॉर्फिक वायरस, इसलिए इसको कहते हैं एनक्रिप्शन करना। इसलिए शब्द यहाँ पे आ रहा है एनक्रिप्शन करना, एनक्रिप्ट करना। हाँ सर, ठीक। आपसे कैसे घुमा के पूछे कौन सा वायरस है जो भैया हर एक इन्फेक्शन के बाद खुद को एनक्रिप्ट कर लेता है, खुद का कोड बदल देता है, तो आप बताएंगे सर खुद का जो कोड बदल देता है, खुद को जो एनक्रिप्ट कर लेता है हर एवरी इन्फेक्शन के बाद हर टाइम, वो सर आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस है। जो खुद से खुद का नया वर्जन बना ले रहा है भाई, क्योंकि खुद का कोड चेंज किया, उन्होंने नया वर्जन बना लिया ना, तो खुद का नया वर्जन बना लेता है खुद से। हाँ सर, खुद से क्रिएट कर लेता है, मॉडिफिकेशन कर लेता है खुद में। हाँ सर, तो हो गया आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक। तो इसको इसलिए करता है ताकि इसको भाई, ऐसा क्यों करता है? ताकि इसको एंटीवायरस जो है स्कैनिंग के समय इसको पकड़ ना सके, है ना। हाँ सर, चलिए क्लियर हो गया। आप बहुत अच्छे समझ गए हैं कोड कैसे चेंज कर, सब आपको समझा दिया हूँ मैं, ठीक। तो जो बात बताया हूँ बस उस पर ध्यान रखेंगे, उनकी पॉइंट पे, ठीक। हाँ सर, इसमें क्या चीज याद रखना है? ये खुद से मॉडिफिकेशन कर पाता है, मॉडिफिकेशन ताकि भाई वायरस एंटीवायरस से ना पकड़ाए। ये खुद से मॉडिफिकेशन कर लेता है। मॉडिफिकेशन कैसे करता है? खुद को एनक्रिप्ट कर लेता है, एनक्रिप्ट कर लेता है। हाँ सर, खुद से एनक्रिप्ट कर लेता है, एनक्रिप्ट करके खुद से नया एनक्रिप्शन की बना लेता है। हाँ सर, खुद का कोड बदल लेता है, कोड को चेंज कर लेता है खुद से अपना। हाँ सर, उसी को तो मॉडिफिकेशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मॉडिफिकेशन करना, खुद से मॉडिफिकेशन कर ले रहा है मतलब। हाँ सर, चलिए हर बार ये अपना नया नया रूप बदल ले रहा है, ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ सर, चलिए ऐसा क्यों कर रहा है सर? ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इसको कोई भी एंटीवायरस पकड़ ना सके, एंटीवायरस पकड़ ना सके, या और ऐसा लिख के देगा आपको, या स्कैनिंग के समय इसका पता ना चल सके, ठीक। एंटीवायरस और स्कैनिंग से बचने के लिए ऐसा करता है, बचने के लिए ऐसा करता है। अर्थात समझ रहे हैं आप कि ऐसा वायरस है जिसको आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला के चलाने के बाद भी इसको पकड़ नहीं पाएंगे। अर्थात समझ रहे, बहुत खतरनाक वायरस है। हाँ सर, चलिए आइए
अब सर आपका जो नेक्स्ट बिंदु है सर आपका स्टील्थ वायरस, नाम है इसकी स्टेल्थ बोलते हैं इसको रियल में, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, उसी पे स्टेल्थ वायरस है। हाँ सर, इसके बाद एक ही चीज पूछेगा आपसे, सिंपल वो लिख दे रहा हूं मैं। स्टेल्थ का मतलब ही होता है छुप जाना, ठीक। तो ऐसा वायरस जो खुद को हाइड कर सकता है, हाइड इटसेल्फ, या छुपा सकता है, छुपा लेगा खुद को छुपा लेगा, ऐसा वायरस है ना। हाँ सर, अर्थात स्टेल्थ वायरस एक ऐसा वायरस है जो खुद को छुपाने की क्षमता रखता है, ये कहीं भी खुद को अलग अलग फाइल फोल्डर में भेज के छुपा लेता है। सर आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है, आइए मैं थोड़ा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी आपको थोड़ा समझा दूं। सर आप सुने होंगे कि ऐसा स्टेल्थ आपका ऐसा कोई जहाज है जिसको रडार पकड़ नहीं पाते, बोला ना। हाँ सर, आपको रडार पढ़ाया था, याद कीजिए। सर उसमें ऐसा रेडिएशन निकलता है, रेडियो सिग्नल, कोई जहाज जाता है तो सिग्नल टकरा के वापस आ जाता है, नहीं तो सीधा सीधा जा रहा था। आइए मैं आपको वहीं से समझा देता हूँ, चलिए। रडार फिर से समझा रहा हूँ, वहां से आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी समझेंगे कि जो वायरस है हमारे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज हमारे आज वर्तमान दुनिया में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के पास एक भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला लड़ाकू विमान नहीं है, आप सोचिए। मेरा बात मतलब बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है ये, ठीक। खुद का बनाया हुआ, ऐसा तो लिया हुआ ही है और खुद का बनाया हुआ, ठीक। चलिए तो आइए इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। रडार है ना। हाँ सर, हम समझेंगे आपका रडार। सर रडार का फुल फॉर्म ये है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक। अर्थात रेडियो सिग्नल का प्रयोग करके किसी वस्तु को डिटेक्ट करना और उसका रेंज पता लगाना। सर जैसे आपको कैसे हो रहा था, मैं बताया था आपको कि भैया आपको यहाँ पे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े आपके वो लगे हुए हैं, छाजड़े लगे हुए हैं, एंटीना जैसे लगे हुए हैं, समझिए। हाँ सर, और ये अपने में से पूरा ऐसा आपका निकाल रहे हैं। सर क्या निकाल रहे हैं? सर ये अपने में से पूरा ऐसा रेडियो सिग्नल निकाल रहे हैं। हाँ सर, रेडियो सिग्नल निकाल रहे हैं, ठीक। हाँ सर, अपने में से पूरा ऐसा रेडियो सिग्नल निकाल रहे हैं, ठीक। ऐसे और लगे और लगे और लगे। हाँ सर, अब मान लीजिए आपके भारत बॉर्डर है, यहाँ पे भारत का बॉर्डर है, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ से एक लड़ाकू विमान प्रवेश करता है। तो अभी तक जब सिग्नल ऐसे जा रहा था, सिग्नल सीधा सीधा आपका आगे निकल जा रहा है, 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 आगे निकल जा रहा है। तो सिग्नल ऐसे चल जा रहा है, तो कुछ भी यहाँ भाई कोई बाधा नहीं है तभी ना चल जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लाइट मारूँ, हाथ रख दूँ के लाइट बाहर पीछे जाएगा? नहीं जाएगा सर, क्योंकि मेरा हाथ बीच में आ गया। हाँ सर, हाथ हट जाएगा तो लाइट चलते जाएगा। बस वैसे ही आपका रेडियो सिग्नल जो है, रेडियो सिग्नल ये भी आपका सीधा सीधा ऊपर की ओर निकलते जा रहा है, चलते जा रहा है ना। मतलब कोई भी आसमान में कोई बाधाएं नहीं है, कोई इसमें आपको बीच में कोई दुविधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, सिग्नल फ्रीली आपके चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक लड़ाकू विमान आया, आपको समझा दी इसी एग्जाम्पल को मैं, है ना। हाँ सर, यहाँ से अब आपका एक लड़ाकू विमान आया। हाँ सर, ये लड़ाकू विमान हवा में उड़ते हुए जा रहा है आपका, ठीक। हाँ सर, अब जैसे प्रवेश करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे क्षेत्र में नहीं है। जैसे यहाँ से प्रवेश करेगा, अभी लड़ाकू विमान थोड़ा आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और अब आगे यहाँ पर इस लोकेशन पे आ गया, इस लोकेशन पे आ गया। हाँ सर, तो क्या वो यहाँ का जो सिग्नल था जो जा रहा था एकदम फ्रीली, अब बीच में ये आ गया, ये आ गया नहीं, लड़ाकू विमान आ गया। हाँ सर, तो बताइए क्या अब ये फ्रीली जा पाएगा? नहीं सर, उस सिग्नल उस सिग्नल को तो ये रोक लिया। सर सिग्नल को तो ये रोक लिया सर, बीच में ये आ गया तो सिग्नल सर ऊपर गया नहीं सर, यहाँ से जो गया सिग्नल वो यहीं से टकरा करके वापस आ जाएगा। बस अब जैसे यहाँ पे वापस आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ तो दुविधा है, कुछ ना कुछ बाधा है आई है आसमान में जो हमारे सिग्नल को फ्रीली नहीं जाने दे रही है। तो बस तुरंत यहाँ पे आपको ऐसा मॉनिटर लगे रहेगा, जिसमें ऐसा आपका सर्कल बने रहेगा। हाँ सर, आप देखे होंगे। हाँ सर, तो सबसे बाहर वाला सर्कल, इससे सबसे बाहर वाला बाउंड्री है ना। हाँ सर, तो सबसे यहाँ दिखा सर कि यहाँ पक्का कोई ना कोई दुविधा आ गई है। हाँ सर, कुछ ना कुछ इसमें आ गया है जिसको सबको डिटेक्ट होने लगेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आया हुआ है। और आसमान में क्या चीज आ सकता है? सर आसमान में या तो लड़ाकू विमान आएगा, एरोप्लेन आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा, हवाई जहाज आएगा, या मिसाइल्स आएंगे। हाँ सर, तो जाहिर सी बात पता चल जाएगा हमारे आर्मी को कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान का कुछ ना कुछ चीज आया हुआ है, ठीक है। तो तुरंत इस रडार से आपका सिस्टम फिट रहता है, सर कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे आपका जैसा ट्रक खड़ा रहेगा, उस ट्रक में आपको इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म लगे रहेगा, है ना। हाँ सर, कौन सा मैकेनिज्म? सर रॉकेट लॉन्चिंग का मैकेनिज्म रहेगा।
कि यहाँ सब में आपका ऐसे मिसाइल फिट है, मिसाइल फिट है, मिसाइल फिट है, मिसाइल फिट है। और जैसे ही बताएगा कि भैया यहाँ पे पक्का कोई ना कोई आ चुका है, तो रेडियो सिग्नल ये पता कर लिया कि भाई कोई ना कोई आया है, उसको डिटेक्ट कर लिया उसके लोकेशन को कि हाँ भैया आया हुआ है। अब उसका रेंज देखना, मतलब देखिए मान लीजिए इस सिग्नल को पार किया, फिर तो ये आगे बढ़ रहा है, फिर इस सिग्नल को क्रॉस किया तो इसको पता चल जाएगा कि इस सिग्नल से इस सिग्नल में भैया 1 सेकंड का समय लिया, 1 सेकंड का, और दोनों सिग्नल के बीच की दूरी थी मान लीजिए 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। हाँ सर, 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 सेकंड में पार कर लिया, तो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर पार किया, अर्थात 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की उसकी स्पीड है। तो उसकी स्पीड क्या है पता चल गया कि हाँ सर उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर की दूरी वह 1 सेकंड में पार कर रहा है, इसलिए 1 किलोमीटर पर सेकंड उसका स्पीड है। ठीक सर, जब सिग्नल जाके इतना दूर गया सर, सिग्नल जो गया और टकरा के वापस आया तो पता चल गया कि हाँ सर वो किस साइड तक टकरा के गया, वापस आया तो पता चल गया मान लीजिए आपका 10 किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई पर ये टकरा के वापस गया, तो इसको पता चल जाएगा सिग्नल ये सिस्टम से इसको बता देगा भैया कि देखिए ये इस स्पीड से आपको आगे बढ़ रहा है, कितने स्पीड से 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इस हाइट पे 10 किलोमीटर के हाइट पे आगे बढ़ रहा है। तो इस मिसाइल को पता चला कि भैया 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पे है, मान लीजिए पता चलने के बाद इसको छूटने में 2 सेकंड लगा, तो भैया 1 सेकंड इसको पार किया, इसको तो अभी मिसाइल जो निशान लगाएगा तीसरे सेकंड के बाद उसको पता है कि चौथे सेकंड में मैं पहुंचूंगा, तो जैसे चौथे सेकंड में वो यहाँ पे अपना निशान लगाएगा, चौथे सेकंड पक्का ये एरोप्लेन यहीं पे होगा, 10 किलोमीटर के हाइट पे होगा, और चौथे सेकंड में यहाँ पे होगा वो एरोप्लेन, तो तुरंत यहाँ से मिसाइल निकलेगा और उसको जा करके उड़ा देगा। इसलिए उसका रेंज पता चल गया वो किस रेंज में किस हाइट पे है ना, उसको डिटेक्ट हम कर लिए उसके लोकेशन को रेडियो सिग्नल के माध्यम से। ये था आपका रडार। ठीक है, अब समझिए इसी से हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। हाँ, तो इससे हमारे देश सुरक्षित रह रहे हैं, पता चल गया। ठीक है, आइए आपको थोड़ा दूसरा चीज बताऊं मैं। अब मान लीजिए एक ऐसा जहाज आ रहा है, ये पाकिस्तान का एक ऐसा जहाज है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे आप। ठीक, हाँ सर, और उसे अच्छे समझिए आप समझेंगे आपकी स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। मतलब हर चीज आपको इतनी इजीली बना दूंगा तो कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कहीं और से समझने का, कहीं और किसी रूप में देखने का, आपको सब चीज खुद। आप रियल बारे में डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में जान गए। हाँ सर, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में जान गए, कैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हैं। हाँ सर, अब वही रडार था आपका, फिर वही रडार था। हाँ सर, इससे वैसे रेडियो सिग्नल निकल रहे हैं। हाँ सर, चलिए निकाल दी भैया। अभी वही भारत का बॉर्डर है। हाँ सर, और अभी पाकिस्तान का एक जहाज आ रहा है। हाँ सर, ठीक, अभी जहाज आ रहा है, इसमें लगा हुआ है क्या सर, इसके में लगा हुआ है आपका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। हाँ सर, अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है पता है आपको? जैसे ये जहाज यहाँ पहुंचेगा ना, सर सिग्नल पहुंच गया, सर जहाज पहुंच गया, मतलब सर जो जा रहा था सर, ये जा रहा था जहाज जो रेडियो सिग्नल, ये टकरा के सर वापस आना चाहिए। बस ये अपने में अंदर में एक ऐसा मशीन लगा देगा जो इस रेडियो सिग्नल को ही एब्जॉर्ब कर लेगा, अर्थात जो सिग्नल आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जो सिग्नल आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अर्थात इससे टकरा करके कोई सिग्नल वापस आया ही नहीं, तो यह नीचे पता चलेगा ही नहीं। नीचे हमारे जो ट्रक खड़ा है जिसमें मिसाइल फिट है आपके, उसको पता चलेगा ही नहीं, अर्थात उसको पता जब चलेगा ही नहीं, क्योंकि भैया उसको पता कब चलता था, जब पक्का कोई सिग्नल टकरा करके, रेडियो सिग्नल टकरा के वापस आती थी, तो पता चलता था कि कुछ ना कुछ माध्यम ऊपर है। और सोचिए अब इसमें ऐसा मशीन लगा दिए जिस रेडियो सिग्नल जो जा रहा था उसी को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, तो अवशोषित कर लिया तो इतने हाइट पे सिग्नल गया, उसको अवशोषित कर लिया, तो इसको क्या लगेगा, हाँ भाई जैसे सब सिग्नल जाते हैं और इस समय के बाद चल के भाई एब्जॉर्ब हो जाते हैं एनवायरमेंट में। हाँ सर, तो वैसे ये भी एब्जॉर्ब हो गया, और यहाँ तो भाई दुश्मन का जहाज है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, अर्थात अंदर प्रवेश कर जाएगा और जहां मन वहां बम गिरा के आ जाएगा। हाँ सर, अब आप समझे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कैसे है भैया, कि खुद को छुपा सकता है, तो इसने अपने आप को छुपा लिया कि नहीं? हाँ सर, कि जहाज ने अपने आप को रडार से छुपा लिया। अब समझा पूरी कहानी? हाँ सर, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञान समझ में आया होगा, बहुत अच्छा कुछ सीखने मिला होगा। जीवन नॉर्मली हम सिर्फ सुनते आते हैं, तो ये भाई स्टेल्थ का मतलब होता है छुप जाना, और छुप जाना कैसे, वो सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लिया था, वैसे ये भी है कि जो चीज डिटेक्ट करता है ना, जो वायरस को डिटेक्ट करेगा, उस डिटेक्ट करने वाले वायरस की जगह पे ही अपने आप को छुपा लेगा अलग अलग रूप में। हाँ सर, ठीक, चलिए तो हो गया। चलिए
स्टेल्थ वायरस। तो इसके लिए बस एक ही शब्द याद रखेंगे, हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, बस हाइड शब्द याद रखेंगे। वह कौन सा वायरस है जो खुद को हाइड कर सकता है, तो इस हाइड शब्द पे ध्यान देंगे, इसको बस यही शब्द उपयोग करके पूछे, हाइड इटसेल्फ, जो खुद को छुपा लेता है, वो कौन सा वायरस है आपका, तो बताएंगे सर वो वायरस है हमारा ठीक। हाँ सर। स्टेल्थ वायरस इज अ कंप्यूटर वायरस दैट यूजेस वेरियस मैकेनिज्म्स, बहुत अलग अलग मैकेनिज्म यूज करता है टू अवॉइड डिटेक्शन, किस लिए, ताकि वो अवॉइड कर सके डिटेक्शन को, अर्थात वो भी स्कैनिंग में ना पकड़ाए। वाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, किसके स्कैनिंग में सर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्कैनिंग में ना पकड़ाए। इट टेक्स इट नेम फ्रॉम द टर्म स्टेल्थ, तो अपना जो टर्म स्टेल्थ है ना, वो जो होता है छुपाने वाला, उसी से अपने नाम लिया है। विच डिस्क्राइब्स एन अप्रोच टू डूइंग समथिंग व्हाइल अवॉइडिंग नोटिस। हाँ सर, अर्थात जैसी नोटिस मिलेगा कि स्कैनिंग होने वाला है, ये अपने आपको छुपाने का काम कर लेता है। ठीक, तो हाँ सर, इसलिए बस यही पूछेगा आपसे, जो अपने आपको स्टेल्थ कर सके, तो जो अपने आपको स्टेल्थ कर सके, जो अपने आपको हाइड कर सके, जो खुद को छुपा सके, तो वही सर आपका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला वायरस। हाँ सर। अब बताइए सर कि ये तो सर ये भी खुद को छुपा पा रहा था, सर पॉलीमॉर्फिक वायरस भी खुद को बदल ले रहा था। दोनों शब्द ध्यान दीजिए, पॉलीमॉर्फिक वायरस कभी भी छुपाता नहीं है, वो आपके सामने ही खड़ा रहेगा बेशरम जैसा। कोरोना वायरस से आपसे डरा नहीं, आपके घर घुस घुस के आपको परेशान किया, घर घुस घुस के लोगों को जान लिया, क्या छुप के रह रहा था क्या कि आ जाओगे गुफा पे तो गली के बाहर तो छू दूंगा, तुरंत वायरस कर दूंगा, ऐसा था क्या वायरस? मैं कोरोना वायरस हूँ जैसे बोला, ना घर के बाहर रुको, सब पकड़ लेता हूँ, ऐसा नहीं कर रहा था ना भैया, आपके घर घुस रहा था ऑटोमेटिक। हाँ, तो छुपना और अपने आप को बदलने में अंतर है ना। हाँ सर, एक आदमी आ रहा है आज आपके साथ, जैसे रावण जो था वो छुपा नहीं था, वो साधु का वेश धारण करके अर्थात अपना रूप बदल करके सीता का हरण किया था, अर्थात वो छुपा नहीं था। हाँ सर, उसने अपना रूप बदला था, तो जो रूप बदले वो पॉलीमॉर्फिक वायरस है। और जो छुपने वाला काम कौन करता है? हाँ, तो छुपने वाला काम करता है सर कि लुक जाना, छिप जाना, वो काम होता है आपके स्टेल्थ वायरस का। और अपने आप को बदल लेना, मॉडिफाई कर लेना, इन शब्दों पर ध्यान देंगे। जहाँ बोले हाइड कर लेना, स्टेल्थ कर लेना, तो आपको स्टेल्थ वायरस हो गया। हाँ सर, छुप जाने वाला शब्द है तो। और जहाँ उपयोग वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, खुद से अपने आप को क्रिएट कर सकता है, अपना नया कोड एनक्रिप्ट कर सकता है, वैसे शब्द आएंगे तभी आप लेंगे सर पॉलीमॉर्फिक वायरस, अर्थात अब आपको दोनों में भी कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। ठीक। हाँ सर, चलिए आते हैं आपके दूसरे वायरस के प्रकार पे। हाँ सर, चलिए देखिए आप मेरे साथ, मल्टीपार्टाइट वायरस। मैं बोला ना आपसे, कोई क्वेश्चन आपका, आप खुद बताइए, आप इतने जगह पढ़े होंगे, आप इतने जगह कंप्यूटर, वैसे कंप्यूटर आप पढ़ाते हैं नहीं, मुझे ही पता, मैं क्यों, मैं खुद बहुत खोज खोज के पढ़ा हूँ अपने टाइम पे। आप इतने जगह पढ़े होंगे कि आपको इतना सारा जानकारी था, सिर्फ वायरस जैसे एक छोटे चैप्टर में, जहाँ लोग सिर्फ लिस्ट बता देते हैं कि ये लिस्ट है, रट लो, इसमें से नाम आ गया तो काम बन गया, मगर अब एग्जाम का पैटर्न बदल गया दोस्तों। पॉलीमॉर्फिक वायरस के बारे में पूछा जा चुका है ना। हाँ सर, कि कौन सा वायरस जो खुद का रूप बदल लेता है, मॉडिफाई कर सकता है खुद के में, तो पॉलीमॉर्फिक वायरस। हाँ, तो इस तरह से और वायरस के बारे में पूछेगा। क्या अब इतना जानकारी था कभी आपको वायरस के बारे में? चलिए पुस्तक से ही पढ़ते हैं आपको, क्या पुस्तकों से पढ़ने के बाद आपको इतने वायरस के बारे में इतना समझ था? आप पढ़े यही सब चीजों में, मगर क्या आपको समझ था, आपको समझ में आ रहा था इन चीजों को इस तरीके से कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के समझ पा रहे थे? नहीं, बस वही वाली बातें हैं कि जब यहाँ मिलता है तो उसका कदर कीजिए और इसके हिसाब से अपने आपको तैयारी को पूरा आसमान पे पहुंचाइए। देखिए मेरा कहना है कि मान लीजिए 12 सब्जेक्ट है सर, 12 सब्जेक्ट हैं, और एक सब्जेक्ट मेरे को सीखने में 1 महीना लगता है, मुझे एकदम 1 महीना रगड़ के पढ़ रहा हूँ सब्जेक्ट, तो मैं 1 महीने में एक सब्जेक्ट सीखा। तो दोस्तों अगर 12 सब्जेक्ट हैं और 1 महीने में आप सिर्फ केवल एक सब्जेक्ट भी सीखते हैं अच्छे से, और ये सही प्रिंसिपल भी है कि आप सबसे पहले कोई एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसको अच्छे से खत्म करें, पूरा गहनता के साथ, जोड़ जोड़ के, लाइफ भर के लिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो सर 12 महीने बीतने के बाद, अर्थात केवल 1 साल बीतने के बाद, आपका हर एक सब्जेक्ट में पूरा कमांड बन जाएगा, पूरा आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, पूरा समझ आपका डेवलप हो पाएगा। अर्थात उसमें पे आपको कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा करके आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, अर्थात आपसे माइनस मार्किंग आपका कम होगा, स्कोर आपका ज्यादा होगा, अर्थात आप किसी न किसी पद को हासिल कर लेंगे। मन नहीं सर, हमको तो, हम तो उस ये पढ़ने का पैटर्न बताना आपको सही मायने में, जो नए बच्चे हैं उनके लिए खासकर, और जो पुराने भैया हो तो उनके लिए थोड़ा दुविधाजनक है, और वो भी अगर ये करते हैं तो उनको फायदा जरूर होगा। तो पुरानों के लिए दुविधाजनक इसलिए है क्योंकि वो अपने ऐसे 2-3 साल बिता दिए होंगे जतर खतर पढ़ते हुए। हाँ सर, ये एग्जाम आया, वेपम है उसके लिए पढ़ लिए, पटवारी उसके लिए पढ़ लिए, वो आए, वो एडियो आए उसके लिए पढ़ लिए, 15 एग्जाम के लिए पढ़ते रहे और किसी एग्जाम के लायक नहीं रहे, है ना। हाँ सर,
तो होता क्या उससे ये होता है कि उनका जो मेन बेसिक 12 सब्जेक्ट थे, है ना, वो उनके सब वीक है सर। और वीक है सर सब्जेक्ट, जब कोई कमी है, कोई वीक है, तो आप कैसे सोचते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा 2 महीना 3 महीने पढ़ने के बाद? नहीं निकल सकता। 2 महीने 3 महीने पढ़ने के बाद एग्जाम उसका निकलता है जो उससे पहले 1 से 2 साल जिस पद्धति पे मैं बता रहा हूँ, उस पद्धति पे जिसने पढ़ाई किया हो, है ना। हाँ सर। और 1 साल पूरा पढ़ लिया, अब दूसरे साल उसके हर एक टॉपिक को, उन पूरे 12 सब्जेक्ट्स को साथ में रिवीजन करेगा और उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ये होता है दोस्तों सही तरीका पढ़ने का। समझ में आया बात? हाँ चलिए, तो मुद्दा की बात क्या कर रहा था, आपको थोड़ा समझा दूं, जरूरी है कि मुद्दे की बात यही है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए जैसे हम कंप्यूटर पकड़े हैं, तो कंप्यूटर भी हम पकड़े हैं तो उसको इतना अच्छे से सीखिए ना कि लाइफ में कभी दोबारा फिर कंप्यूटर की तरफ मुंह मोड़ के देखना ना पड़े। इसको अच्छे से पूरा पढ़िए, मेरे साथ एकदम गहनता के साथ पढ़िए, सीखिए, पूरा समझ लीजिए, और सब सिर्फ एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए। जितना समय लेगा एक ही बार लेगा, उसका फिर आपको लाइफ में कभी भी हमेशा इसे नंबर देगा ही देगा। अर्थात इसी आधार पर पढ़िए। मान लीजिए मेरे टोटल 100 वीडियो भी आते हैं, ठीक। हाँ सर, अभी आप हर दिन एक वीडियो देखे तो आपको सर 100 दिन बीत गया और हर दिन 1 घंटा आप दिए, ठीक। अब रिवीजन करने आप बैठे तो एक दिन में अगर आप 5 वीडियो देखते हैं तो 20 दिन में आपको पूरा खत्म, मतलब 20 दिन में आपको पूरा कंप्यूटर के अच्छे से खत्म। अर्थात 20 दिन का पढ़ के आप 20 नंबर का कंप्यूटर बना के आप आ रहे हैं, तो सोचिए अगर 20 दिन पढ़ के आप 20 नंबर का एग्जाम स्कोर कर रहे हैं, और 100 नंबर का पढ़ के 100 दिन पढ़ के 100 नंबर स्कोर करेंगे, 150 दिन पढ़ के 150 नंबर स्कोर करेंगे, तो आपका पेपर तो पूरा क्लियर, हर पेपर आपका निकल जाएगा। हाँ, तो वही वाला बात है, पढ़ने का पद्धति यही होता है कि जब जिस सब्जेक्ट को पढ़िए एकदम गहनता के साथ अच्छे से पढ़िए। आप खुद देखेंगे वायरस चैप्टर पे हम 2-2 3-3 क्लास पढ़ लिए, मतलब समझ रहे हैं बात को, इसकी महत्ता हम समझते हैं। तो महत्ता ऐसे समझ, कोई भी टॉपिक पढ़ना तो ऐसे पढ़िए कुछ क्वेश्चन ना छूटे आपसे, है ना। आइए, मेरे पढ़ाने का थोड़ा स्टाइल अलग है, मैं समझाने पे ज़्यादा, मैं सिखाने पे ज़्यादा जोड़ देता हूँ ताकि बच्चे सीख करके जाएँ। सीखा हुआ चीज़ क्योंकि आदमी भूलता नहीं, इसलिए। और आपको कितना पसंद आता है और नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर ऐसे ही पढ़ाइए, या नहीं हमको कुछ और तरीके से पढ़ना है, तो आप वो बता सकते हैं दोस्तों। मल्टीपार्टाइट वायरस, ठीक। हाँ सर। मल्टीपार्टाइट इज द क्लास ऑफ वायरस, अर्थात ये वायरस ना करके पूरे वायरस का क्लास है। अर्थात मल्टी मतलब नाम ही सर बहुत सारे, अर्थात एक वायरस ना होकर के बहुत सारे वायरस का क्लास है। ये बात हमेशा याद रखेंगे, जिस बात पे मैं गौर किया हूँ कि मल्टी मतलब सर बहुत होता है। हाँ सर, मल्टी टैलेंटेड मतलब बहुत सारे टैलेंट से भरा हुआ। हाँ सर, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी मतलब बहुत सारे राष्ट्र में इसकी कंपनी है। अर्थात वैसे ही मल्टी मतलब बहुत सारे इसके अलग अलग क्लास है, और वैसे बहुत सारे वायरस के क्लास का ग्रुप है आपका मल्टीपार्टाइट वायरस। अर्थात मल्टी मतलब बहुत सारे वायरस है और अलग अलग पार्ट में हैं, अलग अलग पार्ट को प्रभावित करते हैं, कंप्यूटर के अलग अलग हिस्से को खराब करने के लिए होते हैं, और सबको ग्रुप बना करके डाला गया, इसलिए कहते हैं मल्टीपार्टाइट वायरस, ठीक है। अब देखिए आप, मल्टीपार्टाइट इज अ क्लास ऑफ वायरस दैट हैव सेगमेंटेड न्यूक्लियाई एसिड जीनोम्स with each segment of the genome enclosed in a separate viral particle। अर्थात क्या है मतलब, यही बोल, चाहे इसको सब छोड़ दीजिए, बोल रहा है मान लीजिए आपका ऐसा करके ऊपर मल्टीपार्टाइट वायरस का डब्बा है, तो इसमें आपका हर एक डब्बे के अंदर हर एक अलग अलग प्रकार का वायरस, ए इसके अंदर बंद है, बी इसके अंदर बंद है, सी इसके अंदर बंद है, डी आपका इसके अंदर बंद है। हाँ सर, इस तरीके से ये बोल रहा है कि ऐसा सेगमेंट, देखिए अलग अलग सेगमेंट में है, बोल रहा है ये एक सेगमेंट हो गया, और इस सेगमेंट में भी आपका, हाँ सर, इस सेगमेंट में भी आपका न्यूक्लियाई एसिड जीनोम्स है। ये आपका एक जीनोम, 2 जीनोम, 3 जीनोम, 4 जीनोम, विथ ईच सेगमेंट ऑफ द जीनोम्स इनक्लोज्ड इन अ सेपरेट वायरल पार्टिकल्स। आपका इससे सेगमेंट हुआ, दूसरा सेगमेंट बनाते हैं यहाँ पर, है ना। हाँ, तो चारों मिलकर आपको किसको खराब कर सकते हैं, जो जीनोम है सर, ये किसी एक फील्ड को खराब कर सकते हैं, कंप्यूटर के किसी एक क्षेत्र में खराबी कर सकते हैं। वैसे जो दूसरा सेगमेंट हुआ जिसमें दूसरा आपका और है अलग अलग जीनोम है, तो सेगमेंट, ये डब्बा हो गया आपका सेगमेंट, इसके छोटे छोटे हो गए आपके जीनोम्स। हाँ सर, ई एफ जी एच, हाँ सर, ठीक। तो सेपरेट वायरल पार्टिकल्स होते हैं आपके प्रत्येक सेगमेंट में। हाँ सर, हो गया। और जीनोम इनक्लोज्ड इन अ सेपरेट वायरल पार्टिकल, देखिए इस सेगमेंट में अलग अलग जीनोम है, और सब जीनोम में आपके अलग अलग आपके जीनोम इनक्लोज्ड, जीनोम घिरे हुए आपके सेपरेट वायरल पार्टिकल से। हर जीनोम इसमें है, इसमें बी, इसमें सी, इसमें डी। हाँ सर, अर्थात आपको समझ में आ गया। हाँ सर, इस सब में आपके अलग अलग सेपरेट वायरल पार्टिकल भरे हुए हैं प्रत्येक जीनोम में, और सब जीनोम किसके अंदर, एक सेगमेंट के अंदर है। हाँ सर, ओनली अ फ्यू एसएसडीएनए वायरसेस हैव मल्टीपार्टाइट जीनोम्स
अच्छा, मल्टीपर्टाइट वायरस के रूप में आपको एक कंप्यूटर वायरस दिया है कि नहीं दिया है? जीनोम्स बट अ लॉट मोर आरएनए वायरस है मल्टीपैराइट जीनोम्स। चलिए, ये हालांकि बायोलॉजी वाला दे दिया वायरस आपको मेरे को उसको सर्च मारना पड़ेगा, इसलिए बोला जीनोम्स और आरएनए कैसे दिखा रहा है। मल्टीपर्टाइट कंप्यूटर वायरस डालना पड़ेगा तब समझ में आएगा इनको। आइए, और आपको कॉन्सेप्ट तो समझ गया ना? हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, चाहे आपको कुछ भी बोले पीछे। हाँ सर, कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों। तो मल्टीपर्टाइट कंप्यूटर वायरस, हाँ सर, तो ये है। इसको मगर हालांकि जो कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, जो कॉन्सेप्ट समझा दिया इसको ध्यान रखेंगे आप। हाँ सर, चलिए आइए। मल्टीपर्टाइट वायरस फास्ट मूविंग वायरस, अर्थात क्या है, बहुत तेजी से मूव करने वाला वायरस है, बहुत तेजी से संक्रमित करने वाला वायरस है, जो सिस्टम को बहुत तेजी से संक्रमित कर देता है। फास्ट मूविंग है सर। दैट यूजेज फाइल इन्फेक्टर्स, जो कि फाइल इन्फेक्टर्स यूज करता है, अर्थात इसके पास बहुत सारे अलग अलग फाइल होते हैं, पूरे फाइलों का संग्रह होता है। और बूट इन्फेक्टर्स है ना? हाँ सर, आप समझा दूंगा मैं। इनके पास आपका फाइल इन्फेक्टर्स होते हैं, बूट इन्फेक्टर्स होते हैं टू अटैक द बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स साइमल्टेनियसली। मोस्ट यू वायरस आइदर अफेक्ट द बूट सेक्टर, द सिस्टम और द प्रोग्राम फाइल्स, अर्थात सिस्टम के फाइल्स को या प्रोग्राम के फाइल्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें बस एक चीज याद रखना है सर आपको, एक फाइल और एक आपको शब्द याद रखना है सर, बूट। ठीक, हाँ सर। अब मल्टीपर्टाइट में क्या याद रखेंगे सर कि ये फाइल और आपका बूटिंग, तो बूट। और इसमें आपको समझिए सिर्फ दो बोला ना कि इसमें बहुत सारे वायरस का संग्रहित होता है, तो मल्टी मतलब सर एक से अधिक है। देखिए, इसमें फाइल को भी अफेक्ट कर सकते हैं सर, आपके बूटिंग को भी अफेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर, साथ इसमें अलग अलग पार्ट है। मल्टी मतलब दो चीज एक से अधिक है, अलग अलग पार्ट में है, अलग अलग चीज को अफेक्ट करने के लिए। कोई भी इसके ऐसा ग्रुप होंगे वायरस का जो बूटिंग को प्रभावित कर सके, कोई ऐसा ग्रुप होगा वायरस का जो फाइल को प्रभावित कर सके। सर फाइल जैसे आपके कंप्यूटर में आप जो भी आप फाइल सेव करते हैं, जैसे आपको डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड में एमएस वर्ड का फाइल, एमएस एक्सेल का फाइल, एमएस पावर पॉइंट का फाइल, आप कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका फाइल अब सेव होगा कि नहीं? हाँ सर। सोचिए आप कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपके सारे फाइल आप कार्य करके सेव करके रखे हैं, और ये वायरस आपके सिस्टम में आ गया और जितने भी फाइल हैं अब उन सबको करप्ट कर दिया और सारे फाइल आपको खोलने ही नहीं दे रहे हैं। तो सोचिए आपको पूरी कंपनी का काम ठप हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, हमारे पूरे कंपनी का काम ठप पड़ जाएगा सर। अर्थात ये पूरे फाइल को अफेक्ट कर दिया, पूरे फाइल को सोचिए पहले खोलने नहीं दिया, फिर और ज़्यादा करप्ट करना चाहा तो पूरे फाइल को उड़ा दिया। मतलब सोचिए इतने साल का मेहनत आप किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे थे और जो भी फाइल आप सेव करके रखे थे पूरे फाइल को ही उड़ा दिया। तो हाँ सर, पूरे फाइल को उड़ा दिया तो आपको उतने साल का मेहनत वेस्ट हुआ कि नहीं? हाँ सर, पूरे फाइल को उड़ा दिया, पूरे फाइल को करप्ट कर दिया, पूरे फाइल को हैक करके कॉपी पेस्ट कर लिया, अर्थात कुछ भी कर सकता है, इसलिए फाइल के क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है। ठीक है। और दूसरा बूटिंग, कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को चालू नहीं होने दे रहा है, वही बूटिंग वाला जो भी रैम से रोम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उस पर प्रभावित करता है। तो सेम वही बूट सेक्टर वायरस वाला। तो बूट सेक्टर वायरस मैंने बूट सेक्टर वायरस अपने आप में एक वायरस है और वो वायरस को भी अपने अंदर ये रखा हुआ है और ऊपर से एक फाइल इन्फेक्शन को भी अपने अंदर रखा हुआ है। तो हाँ सर, आप समझ गए कि आप जो भी फाइल बनाए थे इसको पूरा पूरा इरेज कर सकता है, पूरा पूरा डिलीट कर सकता है। हाँ सर, ये है मल्टीपर्टाइट वायरस। चलिए, क्लियर हो गया? आपके फोटो, इमेज, जेपीजी जो भी है सबको ये डिलीट कर सकता है। अब दूसरा आप देखते हैं सर, इसी में एक आपका लिखेंगे रेसिडेंट वायरस। इसलिए सब में आपको मैं की पॉइंट देते जा रहा हूँ, की पॉइंट को बस ध्यान रखेंगे, आपको कोई हैवी लोड नहीं पड़ेगा। आप सीखते हुए चल रहे हैं, ऐसे भी आप समझते हुए चल रहे हैं तो आपका सिर्फ कोई लोड नहीं पड़ने वाला। हाँ सर, रेसिडेंट वायरस इन कंप्यूटर। हाँ सर, चलिए। रेसिडेंट वायरस इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर वायरस दैट, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस का प्रकार है, वही बोल रहे हैं, दैट हाइड्स एंड स्टोर्स
इटसेल्फ विद इन द कंप्यूटर मेमोरी। अर्थात क्या बोल रहा है सर, खुद को हाइड कर सकता है सर, खुद को स्टोर कर सकता है, वो भी खुद से स्टोर कर सकता है, खुद से छुपा सकता है विद इन द कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर के मेमोरी में ही जाकर के छुपेगा। विच देन अलाउज इट टू इन्फेक्ट एनी फाइल, इन्फेक्ट करता है एनी फाइल दैट इज रन बाय द कंप्यूटर। अर्थात कंप्यूटर के द्वारा रन होने वाले, कंप्यूटर के द्वारा चलाए जाने वाले किसी भी फाइल को आपके इन्फेक्ट कर सकता है। डिपेंडिंग ऑन द वायरस प्रोग्रामिंग, अर्थात ये डिपेंड इस पे करता है कि वायरस की प्रोग्रामिंग किस फाइल को खराब करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन आना चाहिए। अर्थात सर ये रेसिडेंट क्यों कहला रहा है, क्योंकि देखिए ये आराम से अपने आप को मेमोरी में छुपा लेता है, मेमोरी में छुपा लेता है। सर मेमोरी से मतलब क्या है, कंप्यूटर मेमोरी से तात्पर्य दोस्तों आपका रैम से है, रोम से है। मेनली आपकी रैम से ही है, और नहीं दिए तो रोम ले सकते हैं। हाँ सर, अर्थात ये ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो अपने आप को रैम में छुपा लेता है। तो सर परमानेंट वहाँ छुप करके आराम से रह रहा है, कहने मतलब वो रेसिडेंट हो जाता है, वहाँ का निवासी बन जाता है, वहीं पे रहता है, उसी के पड़ोसी बन करके रहता है। जैसे आपके बगल में कोई पड़ोसी आ गया और आतंकवादी रह गया, तो हाँ आपके साथ बढ़िया उसके आना जाना खाना पीना था, तो अचानक से आपको पता चलता है कि वही भैया था आतंकवादी, जाके यहाँ पे हमला किया, फोटो दिखा रहे, तो बस वैसा ये भी है। अब वो डिपेंड करता है कि उस आतंकवादी को किस लिए, उसको क्या चीज सिखाया गया। उसको ये सिखाया गया है कि तुम बच्चों के स्कूल पे गोली चलाओ, कि उसको ये सिखाया गया है कि तुम जाओ मंदिर पे गोली चलाओ, उसको ये सिखाया गया जाओ तुम मस्जिद पे गोली चलाओ, उसको ये सिखाया गया जाओ तुम गुरुद्वारा पे गोली चलाओ, ये सिखाया गया तुम स्टेशन में गोली चलाओगे, तुम बाजार में बम लगाओगे, तुम खुद को विस्फोट कर लोगे। उसको किस चीज के लिए ट्रेनिंग दिया गया है। बस वैसे ये भी डिपेंड करता है किस रेसिडेंट वायरस को, किस टाइप के फाइल को इन्फेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग किया गया है, वो डिपेंड करता है, सिर्फ उसी फाइल को ये इन्फेक्ट करेगा। हाँ सर, ठीक। हाँ, तो ये कहाँ पे लुक जाता है, रैम में। तो याद रखेंगे वह कौन सी मेमोरी, वो कौन सा वायरस है जो अपने आपको कंप्यूटर की मेमोरी में छुपा लेता है और किसी फाइल को इन्फेक्ट करता है, ये कंप्यूटर में किसी फाइल के एग्जीक्यूट होने को रन करता है, आप बोलेंगे उसके रन को वो प्रॉब्लम करता है, तो है रेसिडेंट वायरस। सर ये हाइड और छुपाने वाला तो कोई वायरस था सर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला। मैं क्या बोला, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में आप क्या पढ़े थे, आइए आपको दिखाऊं। स्टेल्थ में आपका मेमोरी शब्द का प्रयोग नहीं किया था, जहां शब्द प्रयोग करे कि कंप्यूटर मेमोरी में बस अपने आप को छुपाता है, कहीं और नहीं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहीं भी छुप सकता है, मगर आपकी स्पेशली कंप्यूटर के मेमोरी में ही जाके छुपेगा आपका रेसिडेंट वायरस। अंतर समझ में आया। हाँ सर, स्टेल्थ वायरस जो अपने आपको हाइड कर सकता था, छुपा सकता था, वो सर आपके कहीं भी जाके छुप सकता है, मगर ये आपका जो रेसिडेंट वायरस है केवल कंप्यूटर की मेमोरी में ही जाकर के छुपेगा। ठीक, चलिए दोनों में अंतर पता चल गया होगा। जहां जहां कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं आता होगा, मैं खुद लेकर के आता हूँ, कंफ्यूजन किया आना चाहिए, और उसका सोल्यूशन भी आपको मैं देता हूँ। ठीक, तो जो आपके रैम में मेनली जाकर के छुपे, उसी को कहते हैं आपका क्या, रेसिडेंट वायरस। और कुछ बचा क्या भैया, देख लेते हैं। तो हाँ सर, अब आपको क्या समझ में आ गया सर, आपको अभी एक बात समझ में आ गया होगा कि हाँ सर, आप लोगों को बता दूं मैं कि क्या आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए आपको सर ये वाला हिस्सा पूरा हो गया कंप्लीट, देख लेता हूँ एक बार। वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस आपको पढ़ाया होगा नहीं, चलिए नहीं पढ़ाया हूँ, वही पढ़ाता हूँ, फिर एक साथ लेके आ जाऊंगा, है ना। हाँ सर, चलिए आते हैं आपके फाइल इन्फेक्टर वायरस की ओर। ठीक, अगला आपका दोस्तों फाइल इन्फेक्टर वायरस। कहे रोक रहे हो भाई, छोड़ो, पढ़ाने दो हमारे बच्चों को। हाँ सर, फाइल इन्फेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, है ना। हाँ सर, चलिए नाम में इसकी स्पष्ट है कि पक्का अलग अलग प्रकार के फाइल को ही इसको इन्फेक्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया रहेगा। सर फाइल को तो आपको सर वो पीछे आप रेजिडेंट वायरस बताया वो भी करता था। हाँ सर, तो वही तो बात है ना दोस्तों, वो मगर उसमें खास है कि जिस फाइल के लिए प्रोग्रामिंग किया उसको तो खराब करेगा, ये जिस फाइल के लिए प्रोग्रामिंग किया गया उसको ही खराब करेगा। मगर मुद्दा क्या कि वो मेमोरी में छुपता है, ये छुपता नहीं है मेमोरी में, सीधा उस फाइल में पहुंच जाता है और खराब करता है। तो दोनों बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक, हाँ सर, फाइल इन्फेक्टर देखिए कंप्यूटर ऑटोमेटिक समझ रहा है, देखना कितना होशियार है। हाँ सर, फाइल इन्फेक्टर वायरस, चलिए
छोड़ूंगा तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन याद है बाहर जाएगा इससे, बस आप पढ़िए और समझ रखिए मगर जो पढ़ाया उससे, है ना, जो मैं पढ़ाया उसी से आपका सब क्वेश्चन आने वाला है, और उससे नहीं भी आएगा तो उस समझ से आपका सब क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। A file infecting virus is a type of malware that infects executable files, अर्थात ये executable फाइल को इन्फेक्ट करता है। ये भी कोई अलग से इसका पहचान नहीं है, मैं बताऊंगा इसका पहचान क्या होगा, आपको अलग से बताऊंगा। द इंटेंड टू कॉज परमानेंट डैमेज और मेक देम अनयूजेबल, क्या परमानेंट डैमेज और मेक देम अनयूजेबल, अर्थात ये फाइल को अगर खराब किया तो जिस फाइल को खराब किया उसको परमानेंट डैमेज करता है, अर्थात आप उस फाइल को फिर कभी हासिल नहीं कर सकते, कभी उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, कभी आप उसको बैकअप नहीं कर सकते। हाँ सर, मेक देम अनयूजेबल अर्थात वो किसी यूज के लायक नहीं रह जाएगा। और फाइल इन्फेक्टिंग वायरस ओवरराइट्स कोड और इंसर्ट्स इन्फेक्टेड कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, बस ये है ओवरराइट कोड और इंसर्ट्स इन्फेक्टेड कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसका यही पहचान है कि सर फाइल इन्फेक्टिंग वायरस जो था उसको पहले से प्रोग्रामिंग किया गया था, जो आप पीछे पढ़े सर, इससे पहले वाला जो फाइल को प्रभावित करता है। आइए सर देखिए भी आपके कहाँ गया, हाँ सर ये आपके फाइल को प्रभावित करता है और मेमोरी में छुपता है, तो इसका पहचान हो गया रेजिडेंट का, और इसको जैसा प्रोग्रामिंग किया था उसी फाइल को वही करेगा नुकसान। ठीक है, बस इसको भी जिस फाइल के लिए प्रोग्राम किया गया उसी को ये परेशान करेगा, और मेमोरी में छुपता है ऐसा इसमें कुछ संबंध नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दे की बात क्या है सर, दूसरा सबसे बड़े मुद्दे की बात है कि ये किस तरीके से फाइल को प्रभावित करता है। ये फाइल को ऐसे प्रभावित करता है कि उस फाइल को फिर दोबारा कभी यूज नहीं कर सकते, उसको परमानेंट डैमेज पहुंचाता है। सर कैसे, आपको मान लीजिए कोई फाइल है, आपने MS वर्ड में कोई फाइल बनाया, हाँ सर, उस फाइल का अपना कोडिंग होगा ना, हाँ सर कोडिंग होगा सर 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 कुछ भी है ना, हाँ 0 0 1 1 0 0 1 1 ऐसा करके, हाँ सर 0 0। अब ये क्या करेगा पता है, अब आपके पूरा फाइल का पहचानना है, या पूरा फाइल अब है, हाँ सर सब फाइल का पूरा कोडिंग है। अभी क्या करेगा पता है, ये चुपचाप ये वायरस आएगा और ऐसे करके आपके बीच के कोडिंग को मिटा देगा, और इसके बीच में अपना खुद का कोडिंग डाल देगा 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1, अर्थात अब आपका फाइल पूरे फाइल को ये इन्फेक्ट कर दिया, पूरे फाइल का कोडिंग ही बदल दिया, पूरे फाइल का रूप ही बदल दिया। तो वही चीज आपका लिखा हुआ है देखिए, और फाइल इन्फेक्टिंग वायरस ओवरराइट किया कि नहीं, पहले से जो लिखा हुआ था उसी को ओवरराइट कर दिया नहीं, हाँ सर फिर से लिखे हुए ऊपर लिख दिया, हाँ सर ओवरराइट कर दिया, हाँ सर तो ओवरराइट्स कोड को लिख दिया कि नहीं, हाँ सर लिख दिया। और इंसर्ट्स इन्फेक्टेड कोड, और ये क्या कौन सा कोड है, हरे कलर में, अच्छा ये इन्फेक्टेड कोड है, हाँ इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल, अर्थात जब ये फाइल आपका एग्जीक्यूट होगा, अर्थात जैसे आप उस फाइल को ओपन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, लॉन्च करेंगे, रन करेंगे, कोई भी शब्द बोले, ये वायरस आपको तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और इस पूरे फाइल को जैसे आप खोले, अभी तो इसमें अपने कोड डाल के रख दिया, ये चुपचाप पड़ा हुआ है, कुछ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे आप इसको किए, ओपन किए, रन किए, उस फाइल को जैसे आप रन किए, ओपन किए, जो भी किए, जैसे आप किए इसको वही करंट सप्लाई मिला, ये तुरंत अब अपना था ग्रीन, अभी पूरा क्या करेगा, अब जैसे आप रन करेंगे ये सबको कर देगा ग्रीन, और पूरे फाइल का ही कोड चेंज कर दिया, पूरे फाइल को ही कर दिया खत्म, अर्थात आपका फाइल अब परमानेंट डैमेज हो गया और किसी भी यूज के लायक नहीं रह गया। ये है फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। अर्थात हमारी किस टाइप के फाइल में काम करता है दोस्तों, MS वर्ड का जैसे फाइल हो गया .doc जहाँ लिखा हुआ है, हाँ सर है ना, हाँ सर उस तरीके की फाइल में आपको ये काम करता है। और लिखवा दो आप लोगों को, .doc लिखा हुआ है, .com लिखा हुआ है ना, हाँ सर .exe लिखा हुआ है, .exe .com .doc, तो ये MS वर्ड में ऐसा बनता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एक्सेल फाइल है, ऐसा सब बनता है, हाँ सर ठीक। तो मेनली ये आपके इसमें .doc MS वर्ड वाला, .exe एक्सेल वाला, इस टाइप के जो फाइल के लास्ट में आपका जो होता है एक्सटेंशन नेम, उसी में ही आपका दिखता है कि भाई इस टाइप के फाइल, मान लीजिए इसको MS वर्ड के लिए डिजाइन किया तो MS वर्ड जहाँ भी आपका .doc आएगा जिस भी फाइल के पीछे में, वो सब फाइल को खराब कर देगा, है ना, हाँ सर आइए। क्या लिखा है, MS वर्ड फाइल एक्सटेंशन क्या होता है सर, तो होता है तो कि आपका
docx.eml, हाँ सर, तो इसी वाले में .doc बताया था ना मैं, तो doc से देखिए doc और docx करके आता है, बस तो ये वाला बात है। ठीक, ठीक, एक्सेल का होता है exe करके, देखिए दिखा रहा है आपको। ठीक, एक्सएलएस करते हो, एक्सेल का .xls होता है, XLSM होता है, XLS भी होता है, हाँ सर, तो एक्सेल्स का भी होता है इस करके। तो जो भी आपका ऐसा फाइल है, जब भी आप इसको ओपन करेंगे, रन करेंगे, पूरा आपको यहाँ पे दिखा के समझा दिया कैसे ये काम करता है। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर, हमको ये क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से हमको इसके बारे में समझ विकसित हो गया सर। ठीक, हाँ सर, ठीक है सर। और आपका फाइल इन्फेक्टर वायरस भी हो गया है ना? हाँ सर, जब फाइल इन्फेक्टर वायरस आपको हो गया, तो अब कुछ और वायरस के एग्जांपल है, उसके काम करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो से कैरी ऑन कर लेंगे, इसके बाद कुछ और वायरस हम जानेंगे। उससे पहले आप लोगों को बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें और कुछ कुछ वायरस के प्रकार बचे हुए हैं, जिनसे आपसे अलग अलग क्वेश्चन बनता है। ठीक, उसको हम एक काम करेंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक वायरस के बारे में प्रैक्टिकली रूप से आप सीखे हैं, समझे हैं, और सब में जो की पॉइंट आपको ध्यान रखना वो ध्यान रहेगा, है ना? इस तरीके से मैं पढ़ाया, उस तरीके से पढ़िए, आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, आपको खुद ये क्लास पढ़ करके ही महसूस होता होगा कि हाँ यार सर, आप जो पढ़ाते हैं ना, उससे हमको सही में विश्वास होता है, खुद में कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, हम एग्जाम में तो फाड़ देंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। बस वैसे ही आपको ध्यान रहना चाहिए, उस तरीके से आपको फीलिंग आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट आपके अंदर आना चाहिए। इसलिए सीखते चलिए, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा खुश रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और कमेंट कीजिएगा, आपका इंतजार रहता है कमेंट का मुझे।